जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात रघुदास महाराज की लिखी हुई किताब जगदेदका ने पेज नंबर 50 से आज पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, सात रघुदास महाराज ने पूरे संसार को अर्ज किया है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब जगदेदका ने एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुना दे ताकि इस किताब का इंसाफ होवे। तो भाइयों, इंसाफ के वास्ते यह किताब पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों से हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, सात रघुदास महाराज ने इस किताब में जो बताया है वही पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, सात रघुदास महाराज बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला गए और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन सौदागर महाजन बनियों ने मेघ को और मत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दिए। तो भाइयों, जमन माता जीवता जीव है और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। ऐसा भाइयों सात रघुदास महाराज ने इस किताब में बताया है। तो भाइयों, जरूर यह किताब पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों। पूर्व किताब मुफीद आम मौसम व जगत इस्तानी आज तस्नीम सात रघुदास मूल स्वतंत्र मूलक मारवाड़। यह जगत इस्तानी जिसको श्री अनुदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनकुला में जाकर प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1990 वैशाख गति 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों जय परमेश्वर। पेज नंबर 50 से पढ़ करके सुना दे। गौतम ऋषि ने इंद्र महाराज को श्राप दिया तो वो कोढ़ी हो गए और उनके बदन में सुरक और बंग हो गए। और कहते हैं कि गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया और उनकी धोती के छाटे से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए। और रामचंद्र जी के जूते झाड़ने से पत्थर से फिर औरत हो गई। और गंगा जी गौतम ऋषि को मुंह से बोले कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। तो गौर करो कि आदमी को मालिक ने अकल समझने के वास्ते दी है। सो तुम सब संसार के लोग अपने अकल से समझो कि गंगा जो है वो तो जल है। जल मुंह से कब बोल सकता है। और चंद्रमा जो है ज्योतिष रूप है, वो ऐसे खोटे कामों पर पहरा क्यों देते। और गंगा का मान और बुजुर्ग इस वास्ते है कि वहां पर साधु फकीर और अच्छे लोग तपे, जिससे इस नदी का नाम प्रगट है। नहीं तो जैसे और नदी है वैसे ही गंगा भी एक नदी है। और जो कोई यह ख्याल करे कि गंगा का पानी नहीं बिगड़ता है और कीड़े वगैरह नहीं पड़ता है और दूसरी नदियों का पानी खराब हो जाता है और कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इससे गंगा में यह बात ज्यादा है। सो भाई मेरे हो, इसका सबब यह है कि इन सौदागर महाजनान ने गंगा के नाम का पाप करके अभी तक रोग नहीं किया, जिससे यह पानी नहीं बिगड़ता है। और दूसरी तमाम नदियों के नाम का पाप करके रोग कर दिया है, जिससे उन नदियों के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और पानी खराब हो जाता है। सो जिस दिन गंगा के नाम का पाप करा के गंगा को रोग कराया, उस दिन इसका पानी भी खराब हो जाएगा। इसी तरह से यह बात पेस्तर से ही प्रकट कर दिए कि गंगा जी अलोप हो जाएगी और इनका मातम कम पड़ जाएगा। सो भाई मेरे हो, अलोप हो जाना और मातम और मान कम हो जाना गंगा का यही है कि यह बनिए महाजन लोग गंगा के नाम का पाप करना शुरू करके इसको रोक कर देंगे। तो उस पाप के होने से गंगा के पानी में यह बात जो अब है नहीं रहेगी और इसके पानी में कीड़े वगैरह पड़ने को लग जाएंगे। तो फिर संसार के लोगों के दिल में गंगा का मान और मातम कम हो जाएगा और दुनिया खुद ही कहने लगेगी कि अब गंगा अलोप हो गई और इसका मातम कम हो गया, जिससे पानी खराब होकर कीड़े वगैरह पड़ने लगे। और ख्याल करो कि जल तो सदा निर्मला है, परंतु इन बनियों ने बेईमानों ने जगह जगह जादू से रोक करके जमन माता को बीमार कर दिए। और जो कि मैं बरसता है उसको दुनिया इंद्र कहती है। सो इंद्र महाराज तो तिरन तारन और दीन दयाल है, परंतु इन बनियों ने यह कैसा झूठ का जाल चलाया कि जल कोई आदमी नहीं है। जय परमेश्वर भाइयों जय परमेश्वर।